चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, हमको ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अपने नेचुरल रिसोर्स को हम लोग किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, हम लोग इस चैप्टर को रीडिंग के थ्रू निकलते हैं। ठीक है, चैप्टर की रीडिंग के साथ सबसे पहले तो आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स हैं। आप सभी लोग वाटर यूज करते हो, वाटर भी है। आप सभी लोग एयर यूज करते हो, एयर भी है। आप सभी लोग सॉइल का यूज करते हो, सॉइल। मतलब जितनी चीजें हम आज यूज कर रहे हैं, जो हमारी बेसिक नीड है, वो भी नेचुरल रिसोर्स ही है। चलो हम इनको हटाते हैं, हम बात करते हैं कैसे। पेट्रोलियम की यूज करते हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। कोल का यूज करते हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। तो ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, इनका भी हमें यूज करना है। चलो हम इनको भी अगर छोड़ते हैं, चलो ठीक है, पेट्रोलियम का भी ऑप्शन है, कोल का भी ऑप्शन है। CNG LPG, पेट्रोलियम से हम लोग अलग अलग चीजें बनाते हैं ना। भाई गाड़ी बिना पेट्रोल के तो चल नहीं सकती, बिना डीजल के तो चल नहीं सकती। चलो हमने बनाया कि CNG यूज कर दिया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज कर ली हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल की जगह। तो CNG भी तो नेचुरल गैस है, नाम से ही पता चलता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, वो भी तो नेचुरल रिसोर्स है। क्या करते हैं हम इन चीजों का, हम इन चीजों को यूज करते हैं, कंजर्व नहीं करते। जब हम लोग कंजर्व नहीं करते तो आगे जो फ्यूचर अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। जब आगे खत्म हो जाएगी फ्यूचर अवेलेबिलिटी, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम तो यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो यूज नहीं कर पाएगी, वो फिर यूज नहीं कर पाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने जो आगे की पीढ़ी है उसको कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। हमारा काम कैसे चल रहा है कि अपना खाओ और मस्त रहो, वही काम चल रहा है ना। कि हम खुद अपना पेट जानते हैं कि हमारे पेट में जगह है तो भैया भर जाए, हमारा पेट भरा रहे, बाकी कोई भूखा है हमको कोई लेना देना नहीं। वही काम हम लोग कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को जितना यूज कर सकते उतना यूज कर रहे हैं। कंजर्व करने के बारे में, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में कोई नहीं सोचता, प्रोटेक्ट करने के बारे में कोई नहीं सोचता। आप सभी लोगों को पता है, अगर आप लोग अपने बुक में देखिए पेज नंबर 267 में जो ग्राफ है, गंगा रिवर के बारे में सभी को पता है। कहां से निकली है, गंगोत्री से निकलती है और बे ऑफ बंगाल तक जाती है। गंगोत्री से निकलती है और कहां तक जाती है, बे ऑफ बंगाल तक, या हम ऐसा कहेंगे डायमंड हार्बर तक जाती है। कहां तक जाती है, डायमंड हार्बर तक जाती है। अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट बना था 1985 में, किसके लिए, क्वालिटी ऑफ वाटर इन द गंगा वाज वेरी पुअर, क्योंकि जो गंगा का पानी था क्या था, बहुत खराब था, पुअर की क्वालिटी, इतना गंदगी थी उसमें। उसको साफ करने के लिए, उसको सही करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करके एक प्रोजेक्ट बनाया गया, उसको साफ करेंगे। अब साफ क्यों करना था, साफ इसलिए करना था क्योंकि उसमें क्या पाया जाता था, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसका नाम था क्या, कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, आप बुक में भी अंडरलाइन कर लो। कॉलीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। कहां पाया जाता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। whose presence in water indicates contamination by disease causing microorganisms, जिसकी प्रेजेंस क्या बताती है कि ये वाटर कंटेमिनेटेड डिजीज कॉजिंग है। ये वाटर क्या है, कंटेमिनेटेड डिजीज कॉजिंग। गंगा के पॉल्यूशन के बारे में तो सभी लोग सुनते हैं, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, मैगजीन्स वगैरह में अक्सर आता रहता है। और गंगा हमारी एक हॉली रिवर है, क्या है, हॉली रिवर।
हम क्या मानते हैं उसको? माता मानते हैं। मानता जुड़ी ना उसके साथ, माता मानते, गंगा माता। हमेशा ये बोलते हैं ना गंगा मैया, कभी आपने सुना हो तो गंगा मैया। और आपके जो बुक्स वगैरह है, महाभारत, गीता, ये सब में गंगा रिवर का नाम है, गंगा रिवर का नाम है। तो हम उसको क्या मानते हैं? एक श्रद्धा जुड़ी हुई है हमारी, हम उसको माता मानते हैं और फिर भी उसको गंदा करते हैं, फिर भी उसके पानी को गंदा करते हैं। तो हमें मेन करना क्या है? अगर हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे, सेफ रहे, अच्छी कंडीशन में रहे, उसकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ बेहतरीन रहे, अच्छी रहे, तो हमें 5R को फॉलो करना है। कौन कौन से हैं? रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब क्या है? जो हम लोग प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए। रिफ्यूज का मतलब क्या है? जो भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोडक्ट अगर हार्म पहुंचाता है तो हम क्या बोलते हैं? सीधे उस प्रोडक्ट को नो बोल देंगे, हम उसको यूज ही नहीं करेंगे, उसको कभी लेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। दूसरा बोलता है रीयूज। चलो हमने माना कि हम रिफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं हर चीज को, हर एक चीज को हम रिफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो चीजें जिसको हम रिफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं? हार्मफुल इफेक्ट देती है, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती है। अगर हार्म पहुंचाती है तो हम उसको रीयूज कर दें, उसका यूज कम कर दें। उसका यूज क्या करें? कम कर दें। अब हमने बोला कि चलो ठीक है, कम भी नहीं हो पा रहा है, यूज हो रहा है बार बार, तो हम क्या करें? उसको भैया रीयूज करना चालू कर दो। क्या करना चालू कर दें? रीयूज करना चालू कर, मतलब उसको बार बार यूज करो। हम क्या काम करते हैं? प्लास्टिक की बोतल में पानी पिए और फेंक दिए, प्लास्टिक की बोतल में पानी खरीदे और फेंक दिए। क्यों फेंक रहे हैं? वो तो हार्मफुल है ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए। हम उसको रीयूज कर सकते हैं, फिर से पानी भर के उसको पी सकते हैं पानी, उसको रीयूज करो। क्यों थ्रो करें? बार बार रीयूज करें, बन तो गई प्लास्टिक की बोतल है, तो हम उसको अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, रिफ्यूज नहीं कर पा रहे, तो रीयूज तो कर सकते हैं। रीपर्पज। रीपर्पज का मतलब क्या होता है? उसका जो किसी प्रोडक्ट को बनाने का, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने का कोई ओरिजिनल पर्पज नहीं है, कोई मेन एम नहीं है, या हम ऐसा बोले कि अगर किसी चीज को हमने बनाया और उसका कोई यूजफुल पर्पज नहीं है, कोई उसका यूजफुल पर्पज नहीं है, तो हम क्या करें? उसको पर्पज दें, उसको पर्पज दें। क्यों? कैसे? आप लोगों ने देखा होगा पर्पज का मतलब होता क्या है? वेस्ट में से कुछ क्रिएशन करता। भैया हमने बोला कि आपने एक प्लास्टिक का कप लिया, कप हो गया हमारा क्या? टूल, हैंडल टूट गया। क्या कप यूज कर रहे हैं? नहीं है, अब उससे तो चाय पिएंगे नहीं, हैंडल टूट गया तो चाय तो पिए नहीं, तो उस कप में आप कुछ कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए ही लगा दिया। मतलब उसको एक ऐसा पर्पज दे दो कि वो फिर से कुछ ना कुछ काम में आए, वेस्ट न जाए, वेस्ट ना जाए। रिसाइकल, प्लास्टिक है, पेपर है, ग्लास है, मेटल्स हैं, इनको रिसाइकल किया जा सकता है। इनको क्या किया जा सकता है? रिसाइकल किया जा सकता है। तो इनको क्या करते हैं? रिसाइकल करना है। मतलब एक बार हमने यूज किया, फिर से रिसाइकल कर दिया। मान लो बॉटल है प्लास्टिक की, तो रिसाइकल हो सकती है। मेटल है, आयरन से कोई चीज बनाई गई, तो आयरन को पिघलाकर फिर दूसरी चीज बनाई जा सकती है। तो हम उसको वेस्ट ना करें, उसको रिसाइकल करें, बार बार उसको यूज करें, बार बार रिसाइकल करें, ताकि कोई भी चीज वेस्ट ना हो, हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म ना पहुंचाए। नई चीज बनाने से अच्छा है उसी को रिसाइकिल कर ले। तो जो 5R है ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? रिफ्यूज, रीयूज, रीयूज, रीपर्पज और रिसाइकल। ये 5R अगर किसी ने अपना लिए तो एनवायरनमेंट को हार्म कम से कम पहुंचेगा, एनवायरनमेंट को हार्म कम से कम पहुंचेगा। अब ये तो हमने पढ़ा कि भैया मैनेज कैसे करेंगे। अब हम ये पढ़ते हैं कि आखिर मैनेज की जरूरत क्यों है। तो मैनेज की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज जो यूज हो रहा है किसी भी चीज का वो अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन हम ये बोलते हैं किसी भी रिसोर्स को हम लोग अनलिमिटेड तरीके से यूज करते हैं, जैसे वो अनलिमिटेड हो। जैसे क्या हो?
अनलिमिटेड हो। बट क्या कोई भी नेचुरल रिसोर्स या कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड है? नहीं, सबकी एक लिमिट है। सबकी क्या है? लिमिट है। जब सबकी एक लिमिट है तो हम उसको वेस्ट ना करें, हम उसको वेस्ट ना करें। अब किसी भी रिसोर्स को अगर हम लोग चाहते हैं कि वो रिसोर्स हमारे फ्यूचर में ज्यादा लंबे तक चले तो हमको उस रिसोर्स को मेंटेन करके रखना होगा। तो बेसिकली किसी भी रिसोर्स को मैनेज करने की नीड क्यों है? नीड इसलिए है क्योंकि कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, सभी रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और लिमिटेड रिसोर्स हैं तो आज नहीं तो कल खत्म हो सकते हैं। इसलिए हम उतना ही यूज करें जितनी हमें जरूरत है ताकि फ्यूचर अवेलेबिलिटी उसकी खत्म ना हो। ये बात समझ में आई? इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वो आएंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।